हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजन पांडे और आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का 6th लेसन ला वेलिडेम सेंस मर्सी। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है एक दया विहीन सुंदर औरत। ये लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, जो कि एक काफ़ी फेमस पोएट थे। जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म लंदन में 1795 ईस्वी में हुआ था। ये 15 साल की उम्र तक एक प्राइवेट स्कूल में इन फील्ड में पढ़े लिखे थे और ये माना जाता था कि ये एक सर्जियन बनना चाहते थे, अर्थात एक मेडिसिन बनना चाहते थे। बट इनका झुकाव पोएट्री की तरफ हो गया और एक पोएट बन गए। ये अपनी फैमिली के लिए परेशानी का कारण तब बन गए जब ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन की इनकी वजह जो थी वो था लव अफेयर में फेलियर। इनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था फेनी ब्राउनी। माना जाता है कि फेनी ब्राउनी ने इनको धोखा दिया, इनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से काफ़ी टूट गए और धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर पड़ गए। यहाँ तक कि 26 साल की ही उम्र में 1821 में इनकी मौत भी हो गई। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे पोएम लिखी हुई हैं, जिनमें से कुछ हैं अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटमन, द टेरर ऑफ डेथ, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चॉपमैन होमर एंड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ये सब इनके फेमस पोएम हैं। इस पोएम के बारे में जान लेते हैं, ला वेलिडेम सेंस मर्सी के बारे में। तो यहाँ पर पोएट ने एक ऐसे योद्धा का वर्णन किया है, सैनिक का वर्णन किया है, जो कि एक सुंदर परी की तरह सुंदर औरत की जाल में फंस जाता है। वो उसके साथ चला जाता है, वो उसे अच्छे अच्छे फल खिलाती है, मधुर संगीत सुनाती है और सुला देती है। सोने के बाद वो एक स्वप्न देखता है जिसमें कई राजा राजकुमार उसे चेतावनी देते हैं और उससे बचने के लिए कहते हैं। आइए देखते हैं पोएम को। Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake, and no words sing. ओह अरे, what क्या कैन एल तुम्हें दुख दे सकता है, दी मीन्स तुम्हें क्या दुख दे सकता है। नाइट एट आर्म्स, नाइट मीन्स होता है योद्धा और नाइट एट आर्म्स मीन्स होता है शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। तो हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट दे सकता है। अलोन अकेले, एंड पेलली और पीले पड़ चुके हो। लॉइटरिंग, लॉइटरिंग मीन्स होता है उद्देश्य विहीन घूमना। तुम अकेले हो, पीले पड़ चुके हो और निरुद्देश्य या उद्देश्य विहीन घूम रहे हो। हे सामंत, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है और तुम अकेले जबकि पीले पड़ चुके हो, कमजोर पड़ चुके हो, तुम इस तरह से निरुद्देश्य क्यों घूम रहे हो। द सेज, सेज में से एक पौधा होता है जो नमी के स्थानों पर उगता है, तो उसी का नाम लिया जा रहा है। द सेज हैज विदर्ड, विदर्ड में सूख गया है। फ्रॉम द लेक, लेक मीन्स नहर के किनारे का जो भाग होता है उसकी नमी से जो एक पौधा उगता है सेज, वो पूरी तरह से सूख गया है। एंड नो वर्ड्स सिंग, एंड और नो वर्ड्स, कोई चिड़िया नहीं, सिंग मीन्स गा रही है, और कोई चिड़िया भी गा नहीं रही है। तो पोएट नाइट से पूछ रहा है, सामन से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या कष्ट है, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। वो व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, तुम्हें क्या कष्ट दे सकता है या क्या कष्ट है, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम अकेले निरुद्देश्य घूम रहे हो और पीले पड़ चुके हो, अर्थात कमजोर हो चुके हो। जो नमी में उड़ने वाला पौधा सेज होता है वह भी नहर अब सूख चुका है और कोई पक्षी भी गा नहीं रहे हैं, अर्थात ये घूमने के योग्य समय नहीं है, फिर भी तुम क्यों घूम रहे हो। नेक्स्ट स्टेंजा, ओ व्हाट कैन एल दी, फिर से वही लाइन है कि तुम्हें क्या कष्ट दे सकता है। व्हाट क्या, कैन सकता है, एल मीन्स दुख देना, दी मीन्स तुम्हें। अरे तुम्हें क्या कष्ट दे सकता है। नाइट एट आर्म्स मीन्स शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, अर्थात सामंत। हे सामंत, तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैजर्ड, सो हैजर्ड मीन्स होता है इतने थके हुए। एंड सो वो विगॉन मीन्स होता है कि उदास। इतने थके हुए और इतने उदास तुम क्यों हो। द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, द स्क्वेरल्स गिलहरी का, ग्रैनरी मीन्स होता है भंडार, भोजन का भंडार, इज फुल मीन्स भर गया है। गिलहरियाँ जो होती हैं वो अपना भोजन का भंडार ठंडियों के लिए गर्मियों में ही भर लेती हैं, ताकि ठंडियों में उन्हें बाहर निकलकर काम ना करना पड़े और भोजन उनके पास पर्याप्त रहे। तो वही पोएट कह रहा है कि द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, गिलहरियों का भंडार भी पूरी तरह से भर गया है भोजन से।
एंड द हार्वेस्ट डन, एंड और द हार्वेस्ट मीन्स फसलें, डन मीन्स पैदा हो गई हैं, उग गई हैं, पक गई हैं, तैयार हो गई हैं। कह रहा है कि गिलहरियों का भोजन का भंडार भी भर गया है और लोगों ने भी अपनी फसलों को काट लिया है, तैयार कर लिया है और उसे अपने घर में रख लिया है। उनके पास भी पर्याप्त अनाज है, ठंडियों के लिए वे भी तैयार हैं। परंतु ओ व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें किसने कष्ट दिया है। नाइट एट आर्म्स, सामंत या शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें किसने कष्ट दिया है या क्या कष्ट है तुम्हें। अगली स्टेंजा, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose, fast withered too। इसका अर्थ होगा आई सी, मैं देख सकता हूँ, अ लिली, एक कुमुदनी का पुष्प, ऑन दाई ब्रो, तुम्हारे माथे पर, अर्थात तुम्हारे माथे को मैं कुमुदनी के पुष्प जैसा सफ़ेद देख सकता हूँ। अर्थात तुम्हारा माथा जो है वो रक्तहीन हो चुका है और कुमुदनी के फूल की तरह सफ़ेद पड़ चुका है। विथ एंग्विश मॉइस्ट, एंग्विश मॉइस्ट मीन्स होता है, एंग्विश मीन्स घोर मानसिक पीड़ा या घोर मानसिक कष्ट, मॉइस्ट मीन्स होता है पसीने की बूंदें, तुम्हारा जो माथा है वो पसीने की बूंदों से भर गया है। एंड फीवर ड्यू, फीवर मीन्स होगा गहरी उत्तेजना, एंड ड्यू मीन्स होगा नमी या पसीना। तुम्हारा जो माथा है, तुम्हारा जो शरीर है वो गहरी मानसिक पीड़ा और उत्तेजना की पसीने की बूंदों से भर चुका है। अर्थात तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे माथे पर गहरी मानसिक पीड़ा दिखाई पड़ रही है और गहरी मानसिक पीड़ा की वजह से पसीने की नमी है और उत्तेजना की वजह से पसीने की नमी से तुम भीगे हुए हो। एंड ऑन द चीक्स अ फेडिंग रोज, एंड और ऑन दाई चीक्स, तुम्हारे गालों पर, अ फेडिंग रोज, एक मुरझाता हुआ गुलाब है। अर्थात तुम्हारे जो चेहरे का रंग है, स्वास्थ्य का जो प्रतीक होता है वो गुलाबी प्रतीक होता है। तो वही वो कह रहा है कि तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो हल्का गुलाबी हो गया है, अर्थात मुरझाया हुए गुलाब की तरह हो गया है। तुम्हारे जो गाल हैं वो मुरझाए हुए गुलाब की तरह हो गए हैं और फास्ट, शीघ्र ही, विदर टू, और शीघ्र ही मुरझा भी जाएंगे। कह रहा है कि तुम्हारे जो गाल हैं वो मुरझाए हुए गुलाब की तरह हो गए हैं और शीघ्र ही सूखने वाले हैं, अर्थात शीघ्र ही सूख जाएंगे। अगली स्टेंजा देखते हैं। आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, and her foot was light, and her eyes were wild। अब अंततः उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है नाइट। सामंत कहता है कि आई मेट, मैं मिला, अ लेडी, एक औरत से, इन द मीड्स, मीड्स मीन्स होता है घास के मैदान, मैं घास के मैदानों में एक औरत से मिला। फुल ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी। कह रहा है फुल ब्यूटीफुल मतलब पूर्ण सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। अ फेरी चाइल्ड, एक परी की बच्ची जैसी लग रही थी, वो बहुत ही सुंदर थी और एक परी की बच्ची जैसी लग रही थी, अर्थात परी की बच्ची जैसी पूर्ण रूप से सुंदर थी। हर हेयर्स वाज लॉन्ग, हर हेयर्स, उसके बाल, वाज मीन्स थे, लॉन्ग मीन्स लंबे, उसके बाल जो थे वो लंबे लंबे थे। हर फूट वाज लाइट, हर फूट, उसके पैर, वाज मीन्स थे, लाइट मीन्स छोटे छोटे या हल्के हल्के, उसके जो पैर थे वो हल्के या छोटे थे, उसके बाल लंबे थे और उसके पैर हल्के थे। एंड हर आइज वेयर वाइल्ड, एंड हर आइज, और उसकी आंखें, वेयर वाइल्ड, जंगली थी, और उसकी आंखें जंगली की तरह सुंदर थी, जंगली बिल्लियों की तरह सुंदर सुंदर थी। पूरा वो कह रहा है कि आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, मैं घास के मैदानों में एक सुंदर औरत से मिला। फुल ब्यूटीफुल, अ फेरी चाइल्ड, जो कि एक परी की बच्ची की तरह बहुत ही सुंदर थी। हर हेयर्स वाज लॉन्ग, हर फूट्स वाज लाइट, उसके बाल जो थे वो बहुत लंबे लंबे थे और उसके जो पैर थे वो बहुत हल्के थे। एंड हर आइज वेयर वाइल्ड, और उसकी आंखें जो थी वो जंगली थी या बहुत सुंदर थी। अगली स्टेंजा। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, एंड ब्रेसलेट्स टू, एंड फ्राग्रेंट जोन, सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, एंड मेड स्वीट मोन। आई मेड, मैंने बनाया, सामंत कह रहा है कि मैंने उसके लिए बनाया, अ गार्लैंड, गार्लैंड भी होता है गले की माला, पुष्पों से बनी हुई गले की माला, फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए, अर्थात उसके सिर पर बांधने के लिए मैंने उसके लिए फूलों की माला बनाई। एंड ब्रेसलेट्स टू, और ब्रेसलेट्स में होता है कंगन, टू मतलब भी,
और उसके लिए कंगन भी बनाए एंड फ्रैग्रेंट जून, और उसके लिए सुगंधित, फ्रैग्रेंट मीन्स सुगंधित, जून मीन्स होता है करधनी जो कमर में पहनी जाती है। तो कह रहा है कि और उसके लिए एक सुगंधित करधनी भी बनाई, अर्थात मैंने उसके लिए सिर में बांधने के लिए माला बनाई, एक कंगन बनाया और एक सुगंधित करधनी भी फूलों से बनाई। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, एज जैसे कि सी डिड लव, कि वो मुझे प्रेम करती हो। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, एज सी डिड लव, जैसे कि वो मुझे प्रेम करती है, अर्थात उसने मुझे प्रेम भरी नज़रों से देखा। एंड मेड स्वीट मून, एंड और मेड मीन्स बनाया या किया, स्वीट मधुर, मून मीन्स धीमी आवाज़ में गाना होता है। तो कह रहा है कि उसने मेरे लिए धीमी आवाज़ में मधुर गीत गाया। पूरा देखेंगे। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए एक माला बनाई, एंड ब्रेसलेट्स टू, और कंगन भी बनाए, एंड फ्रैग्रेंट जून, और सुगंधित करधनी भी बनाई। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा जैसे कि वो मुझे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और उसने मेरे लिए धीरे धीरे मधुरता से संगीत भी गाए। अगली स्टेंजा। I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long. For sidelong would she wend and sing a fairy song. I set her, मैंने उसे बैठा लिया, on my pacing steed, pacing means मंद गति से चलने वाले, steed means घोड़े पर, मैंने अपने मंद गति से चलने वाले या मधुर गति से चलने वाले घोड़े पर उसे बैठा लिया। आई सेट हर, आई सेट मैंने बैठाया, हर मीन्स उसे, ऑन माई पेसिंग स्टीड, अपने मंद गति से चलने वाले, स्टीड मीन्स घोड़े पर, मैंने उसे अपने मंद गति से या मधुर गति से चलने वाले घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग, और कुछ नहीं, एल्स इसके अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, सा देखा, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, और मैंने पूरे दिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा, अर्थात उस सुंदर औरत के अतिरिक्त मैंने पूरे दिन कुछ और नहीं देखा। फार साइड लॉन्ग, एक किनारे से, वुड सी बेंड, वो झुकी हुई थी, क्योंकि वो एक किनारे से झुकी हुई थी, एक किनारे से मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। एंड सिंग, और गा रही थी, अ फेरी सॉन्ग, एक परियों का गीत, एक मधुर गीत अर्थात एक परियों जैसा गीत। पूरा देखेंगे। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने मंद गति से चलने वाले घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स, और नथिंग कुछ नहीं, एल्स इसके अतिरिक्त, सामिंस देखा, और इसके अतिरिक्त मैंने और कुछ नहीं देखा, मतलब उस औरत के अतिरिक्त मैंने ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन कुछ और नहीं देखा। तो कह रहा है, सामंत कह रहा है कि मैंने उसे अपने एक मंद गति से चलने वाले घोड़े पर बैठा लिया और पूरे दिन मैंने उसके अतिरिक्त कुछ भी और नहीं देखा, क्योंकि फॉर साइड लॉन्ग, किनारे से, वुड सी वेंड, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, क्योंकि किनारे से वो थोड़ी सी मेरी तरफ, वेंड मीन्स मुड़ी हुई थी मेरी तरफ। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और वो एक परियों जैसा गीत अर्थात एक बहुत मधुर गीत गा रही थी। अगली स्टेंजा। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू and savor in language strange, she said, I love thee true. सामंत कह रहा है कि जब वो अपने घोड़े पर उसके साथ जा रहा था तो रास्ते में सी फाउंड, वह खोज कर लाई, फाउंड मीन्स खोज कर लाई, मीन्स मेरे लिए, रूट्स जड़ें, ऑफ रेली स्वीट, जो कि बहुत ही मधुर थी। रेली स्वीट मीन्स होता है कि सुस्वादिष्ट, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर। तो वो मेरे लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर जड़ें खोज कर लाई, मुझे खाने के लिए दी। एंड हनी वाइल्ड, और प्राकृतिक मधु, वाइल्ड मीन्स जंगली, हनी मीन्स मधु या शहद, और उसने मुझे जंगली शहद भी लाकर खाने को दिया। ये सभी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तो वही बता रहा है कि उसने मुझे स्वादिष्ट, सुस्वादिष्ट जंगल से खोजकर जड़ें खाने को दी, और मुझे उसने थोड़ी सी शहद भी दी, एंड हनी वाइल्ड, और प्राकृतिक शहद भी मुझे खाने के लिए दिया। एंड मन्ना ड्यू, और एक रस भी पिलाया जो कि देवताओं के भोजन के समान था। मन्ना ड्यू मीन्स होता है देवताओं के भोजन की बूंदें, जो कि देवताओं के भोजन की बूंदों के समान स्वादिष्ट था, एक ऐसा रस भी मुझे पिलाया। ड्यू मीन्स होता है उसकी बूंदें या पीने योग्य कोई चीज़ हो जो द्रव हो, तो ड्यू मीन्स वो हो जाएगा। मन्ना ड्यू मीन्स होता है कि
भोजन जो कि देवताओं द्वारा किया जाता है उसमें जो रस होता है उसकी बात हो कर रही कि एंड मन्ना ड्यू, और मुझे वो एक ऐसा रस भी पिलाई जो कि देवताओं के भोजन के समान था। एंड श्योर, और निश्चित था मैं, इन लैंग्वेज, उनके शब्दों में स्ट्रेंज, विचित्र था। वो शब्द जो थे उसके, वो उसकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो विचित्र थी या अनजान थी। लैंग्वेज स्ट्रेंज मतलब वो भाषा जो थी उसकी वो अनजान थी, मैं भाषा से उससे अनजान था। एंड श्योर, लेकिन वो मैं निश्चित था, सी सेड, उसने कहा, लेकिन जो भी उसने कहा अपनी भावनाओं से या अपने शब्दों में जो भी उसने कहा उसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसने मुझसे कहा था, आई लव दी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ट्रू मीन्स सत्य, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। पूरा देखेंगे। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, वह मेरे लिए जंगल से खोजकर बहुत ही सुस्वादिष्ट जड़ें खाने को लाई। एंड हनी वाइल्ड, और मुझे प्राकृतिक मधु खिलाया। एंड मन्ना ड्यू, और देवताओं के भोजन का रस भी पिलाया। एंड श्योर, इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, जबकि उसकी भाषा जो थी वो अनजान थी, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, सी सेड, उसने मुझसे कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। अगली स्टेंजा, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर एंड देयर आई सट हर वाइल्ड सैड आइज विथ किसेस फोर। आगे सामंत बता रहा है कि वहाँ पर ये सब होने के बाद, अर्थात उसके साथ उसने घूमा दिन भर, उसको देखा, और देखने के बाद वो उसे लेकर गई और उसे कुछ खाने को स्वादिष्ट दिया और उससे अपना प्रणय निवेदन किया। इसके बाद सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉड, वह मुझे टुक मी, मुझे ले गई, टू हर, उसके, एल्फिन ग्रॉड, परियों का, एल्फिन ग्रॉड मीन्स होता है परियों की गुफा, तो वह मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई। सी टुक मी, वह मुझे ले गई, टू हर, उसके, एल्फिन ग्रॉड मीन्स परियों की गुफा में, वह मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई। एंड देयर, और वहाँ पर, सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, सी वेप्ट, वह रोई, एंड साइड, और आह भरी, फुल सोर, पूर्ण पीड़ा में, पूर्ण दुख से उसने वहाँ पर रोया और आह भरी। सी देयर, वह वहाँ पर, सी वेप्ट, वह रोई, एंड साइड, और आह भरी, फुल सोर, पूर्ण दुख में या पूर्ण कष्ट में, वह पूर्ण पीड़ा में वहाँ पर रोई और आहें भरी। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड सैड आइज, एंड, और देयर, वहाँ पर, आई सट, मैंने बंद कर दिया, हर वाइल्ड, उसकी प्रेमासक्त या प्रेम से भरी हुई, सैड, दुखी, आइज मीन्स आँखें, और मैंने उसकी प्रेम से भरी हुई आँखों को, प्रेम से भरी हुई दुखी आँखों को बंद कर दिया, विथ किसेस फोर, 4 बार चूम कर, अर्थात 4 बार चुम्बन लेकर उसकी आंखों पर मैंने उसकी दुख से भरी हुई प्रेमासक्त आंखों को या प्रेम से भरी हुई आंखों को बंद कर दिया। पूरा देखेंगे। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉड, वह मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और वहाँ पर वो पूर्ण पीड़ा में रोई और आहें भरी। और तब मैंने, आई सट हर वाइल्ड सैड आइज, और तब मैंने उसकी प्रेमासक्त या प्रेम से भरी हुई दुखी आंखों को विथ 4 किसेस, 4 चुंबन से बंद कर दिया था। उसकी आंखों पर 4 बार चुंबन लिया और उसकी आंखों को बंद। अगला पैराग्राफ देखते हैं, अगली स्टेंजा। एंड देयर सी लुल्ड मी asleep, एंड देयर आई ड्रीम्ड, आह वो वी टाइड, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। एंड देयर, और वहाँ पर, सी लुल्ड मी स्लीप, सी मीन्स वह, लुल्ड मी स्लीप, इसका पूरा अर्थ होता है कि लोरी गाकर किसी को सुलाना। तो सी लुल्ड मी स्लीप, उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया, और वहाँ पर उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड, और, देयर आई ड्रीम्ड, वहाँ मैंने एक स्वप्न देखा, आह अरे, वो वेटाइड, वो वेटाइड मीन्स होता है कि बहुत ही कष्ट की बात है, बहुत ही पश्चाताप की बात है। वो कह रहा है कि यह बहुत कष्ट की बात थी मेरे लिए। द लेटेस्ट ड्रीम, कि वह सबसे अंतिम स्वप्न था, आई एवर ड्रीम, जो मैंने कभी देखा, जो मैंने कभी देखा वह मेरा अंतिम स्वप्न था, अर्थात उसके बाद कभी कभी सोया ही नहीं, कभी वो सामंत सोया ही नहीं। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडे, ऑन द कोल्ड, उस ठंडे हिल साइड, पहाड़ी पर,
उस ठंडी पहाड़ी पर जो उसने स्वप्न देखा वो बड़े पश्चाताप के साथ कह रहा है कि वो उसका अंतिम स्वप्न था, क्योंकि उसके बाद उसने कभी स्वप्न नहीं देखा। पूरा देखेंगे। एंड देयर सी लुल्ड मी ए स्लीप, और वहाँ उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ मैंने एक स्वप्न देखा। आह वो वेटाइड, अरे ये बड़े दुख की बात है, ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। वो बड़े पश्चाताप के साथ कह रहा है कि द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, वह एक अंतिम स्वप्न था जो मैंने कभी देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडे पहाड़ी पर जो मैंने देखा वह मेरा अंतिम स्वप्न था, अर्थात उसके बाद उसे कभी नींद नहीं आई, उसके बाद वो कभी स्वप्न नहीं देख सका। अगली स्टेंजा। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वेर दे ऑल, दे क्राइड लाव एलडम सेंस मर्सी, हाथ दी इन थ्रॉल। ऐसा मैंने देखा, पेल किंग्स कांतिविहीन मुरझाए हुए पीले पड़ चुके, किंग्स मीन्स राजाओं को, एंड प्रिंसेस टू और राजकुमारों को भी मैंने वहाँ कांतिविहीन चेहरों वाले पीले पड़ चुके चेहरों वाले राजाओं और राजकुमारों को देखा। वो जो स्वप्न देख रहा है उसकी बात कर रहा है कि वहाँ पर उसने कांतिविहीन राजाओं और राजकुमारों को देखा, फेल वॉरियर्स और कांतिविहीन चेहरों वाले योद्धाओं को देखा, योद्धाओं को भी देखा। डेथ फेल वेयर दे ऑल, वह सभी के सभी मृत्यु के समान शरीर वाले, अर्थात मृत शरीर के समान पीले पड़ चुके थे और कांति विहीन थे। डेथ पेल, मृत्यु की जो मृत्यु की अवस्था होती है उस समय जो कांति पीली पड़ जाती है उसकी तरह वेयर मीन्स थे, दे ऑल वह सभी मृत्यु की अवस्था के समान या लाश के समान पीले पड़ चुके थे। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, आक्रोशित हो रहे थे। ला वेलिडम सेंस मर्सी, दयाविहीन औरत, सुंदर औरत ने हाथ दी तुम्हें भी, इंथ्रॉल दास्ता में जकड़ लिया है। दास्ता की अवस्था, इंथ्रॉल में होता है दास्ता की अवस्था में, तो उस तुम्हें भी दास्ता की अवस्था में डाल दिया है, अर्थात वो सभी चिल्ला रहे थे। दे ऑल क्राइड, वो सभी चिल्ला रहे थे। ला वेलिडम सेंस मर्सी मीन्स इस दयाविहीन सुंदर औरत ने हाथ दी तुम्हें भी, इंथ्रॉल बसीभूत कर लिया है या फंसा लिया है, तुम्हें भी दास्ता की अवस्था में कर दिया है, तुम्हें भी अपना दास बना लिया है, तुम्हें भी अपने रूप जाल में फंसा लिया है। अगली स्टेंजा। आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hill's side. I saw, मैंने देखा, देयर स्टार्व्ड, उनके सूखे हुए, देयर मीन्स उनके, स्टार्व्ड में सूखे हुए, लिप्स मीन्स होंठों को, इन द ग्लूम, ग्लूम मीन्स शाम के धुंधलके में, मैंने उस शाम के धुंधलके में उनके सूखे हुए लिप्स मीन्स होंठों को देखा। मैंने शाम के धुंधलके में उनके सूखे हुए होंठों को देखा। विथ हॉरिड, हॉरिड मीन्स भयानक, वार्निंग चेतावनी, जो कि भयानक चेतावनी के साथ थे, अर्थात भयानक चेतावनी दे रहे थे। गैप मीन्स खुल खुल कर, गैप मीन्स होता है दोनों के बीच में जो जगह होती है, जगह को, रिक्त स्थान को गैप कहते हैं। वाइड मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, बहुत जो बहुत अपने मुंह को बहुत अधिक अधिक खोल कर बहुत भयानक भयानक चेतावनी दे रहे थे। तब मैंने उनके शाम के धुंधलके में मैंने उनके सूखे हुए होंठों को देखा। एंड आई अवोक, और मैं जग गया। एंड फाउंड, और खुद को पाया, मीन्स मुझे, अर्थात स्वयं को, मैंने स्वयं को पाया, हेयर मीन्स यहाँ, और मैं जग गया और मैंने स्वयं को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर, और मैं जग गया और मैंने स्वयं को इस ठंडी पहाड़ी पर पाया। पूरा देखेंगे। आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने शाम के धुंधलके में, अर्थात अंधेरे में मैंने उनके सूखे हुए होंठों को देखा, उनके सूखे हुए होंठों को देखा। विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, वो बहुत अधिक अधिक खुलकर, गैप्ड वाइड बहुत अधिक अधिक खुलकर, विथ हॉरिड वार्निंग मीन्स बहुत भयंकर चेतावनियाँ या घातक चेतावनियाँ दे रहे थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर, और मैं जग गया और मैंने स्वयं को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी निर्जन पहाड़ी पर, और मैंने स्वयं को इस ठंडी निर्जन पहाड़ी पर पाया। अंतिम स्टेंजा। एंड दिस इज वाई आई सोजोर्न हेयर अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। वो अपनी अंतिम पंक्ति में अपनी अवस्था बता रहा है कि क्यों वो घूम रहा है, वो बता रहा है। सामंत कहता है एंड दिस इज वाई, और यही कारण है, दिस इज वाई यही कारण है, इसका अर्थ दिस इज वाई, इसका अर्थ होता है कि यही कारण है। आई सोजोर्न हेयर, कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, सोजोर्न मीन्स ठहरा हुआ,
हेयर मीन्स यहाँ। यही कारण है कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। अलोन अकेला, एंड पेलली और कांतिविहीन, लॉइटरिंग मीन्स निरुद्देश्य घूमना। और मैं अकेले और कांतिविहीन अवस्था में यहाँ पर निरुद्देश्य घूम रहा हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ और अकेले एकांतविहीन होकर भी इस जगह पर निरुद्देश्य टहल रहा हूँ या घूम रहा हूँ। दो द सीज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक दिप, नहर के बगल नमी में उगने वाले सेज के पौधे भी सूख चुके हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और इस समय कोई पक्षी भी नहीं गा रहे हैं, अर्थात इस समय टहलने का मौसम नहीं है। फिर भी मैं इसी वजह से यहाँ पर कांतिविहीन होकर अकेले ठहरा हुआ हूँ और निरुद्देश्य घूम रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।